पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई थी टोपी उतारते समय, और अब इस समय ये बड़ी दुविधा में थे, क्या करें क्या ना करें। भाई साहब को बताएं, मार पड़ जाएगी, क्या करेंगे। तो आगे की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। बहुत सुंदर पंक्ति है, अंडरलाइन कर सकते हैं, एग्जाम में इसकी व्याख्या करने के लिए आती है। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ी कट जाती है, इसका मतलब होता है जब हम संकल्प कर लेते हैं, जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो हमारे मन में जो दुविधाएं होती हैं, अक्सर हम डबल माइंडेड होते हैं, हम ये करें ये ना करें। आपने स्पर्श में जब आपने वो पढ़ी है, रहीम के दोहे पढ़े हैं, उसमें लिखा है, एकय साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाए। एक को साध लेने से सब सिद्ध जाता है। जब तक हम निश्चय ही नहीं कर पाते तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, हमें ये करना है, तो जितने भी हमारे मन में दुविधा होती है, बाधाएं होती हैं, जितने भी हमारे बहुत सारे रास्ते होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। अब इन्होंने भी दृढ़ संकल्प कर लिया। क्या दृढ़ संकल्प किया, देखते हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था। अब बड़े बहादुर थे ये, छोटे तो थे लेकिन गांव के बच्चे थे, बहादुर थे, बड़ी हिम्मत रखते थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, भाई साहब से झूठ नहीं बोलूंगा, भाई साहब का काम नहीं बिगाड़ूंगा, मैं कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकाल कर लाऊंगा। कितना भयंकर निर्णय था। जहरीला सांप, जिसे रोज बच्चे परेशान कर रहे थे, गुस्से से भरा हुआ, किसी पर भी अपना जहर उगलने के लिए तैयार बैठा था। उस सांप का एक डंक लगना था, एक बार अगर किसी को डस जाएगा तो उसका बचना मुश्किल था। लेकिन उस छोटे से कुएं में नीचे जाना और वहां से भाई साहब की चिट्ठियों को लेकर आना एक भयंकर निर्णय था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। कहते हैं कि जब इंसान सोच लेता है कि अब तो मौत आनी है, तो उस मौत का सामना उसे अवश्य ही करना है। जैसे हम देखते हैं कि सेना में जो सिपाही जाते हैं तो उन्हें मौत से डर नहीं लगता है, अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। जो दुश्मनों की फौज होती है उसके सामने खड़े होते हैं, उनको मारते हैं और हर तरह से उनके सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये भी अब अपने शत्रु का, जो उनका सांप उनका शत्रु था, उसका सामना करने के लिए तैयार थे। कहते हैं फल, फल मतलब रिजल्ट क्या होगा। फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इसको भी अंडरलाइन करिए, फल तो दूसरी शक्ति पर निर्भर होता है। जब हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं तो हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फल तो वो जो दूसरी शक्ति अर्थात ईश्वर है वो हमें अवश्य देता है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर माने जहरीला सांप, उससे भिड़ने के लिए भी तैयार था। पासा फेंक दिया गया था। पासा फेंकना माने चाल चलना। अब दाव तो इन्होंने फेंक दिया था। इन्होंने कहा कुछ भी हो, जाना तो मुझे है, मौत का आलिंगन हो, मौत गले लगाए या सांप से बचकर दूसरा जन्म मिले, इसकी कोई चिंता ही नहीं थी। पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा और तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठान ली। कहते हैं कि विश्वास था कि डंडे से सांप को मार दूंगा और फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। इसी विश्वास के बूते, इसी विश्वास के बल पर कुएं में घुसने की इन्होंने अब ठान ली थी, सोच लिया था। छोटा भाई रोता था। उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। अब छोटा भाई तो समझ गया, बड़े भाई ने जब बताया कि मैं नीचे जा रहा हूँ और सांप को मारकर चिट्ठी लेकर आऊंगा, मारूं या ना मारूं चिट्ठियां लेकर आऊंगा। छोटा भाई रोने लगा। उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। पता था छोटे भाई को कि भाई इतने जहरीले सांप से भिड़ने के लिए जा रहा है तो अवश्य ही मौत का सामना करने जा रहा है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था। भाई के रोने का तात्पर्य ही बता रहा था कि शब्दों से, मुंह से नहीं बोल रहा है, लेकिन उसे दिख रहा है कि मेरे बड़े भाई की शायद मौत हो जाएगी। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में बैठी थी, और उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। कहते हैं ना नंगी मौत, नंगी मौत कहते हैं कि बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से जो खड़ी है। कहते हैं कि ये जो सामने मौत थी वो नग्न रूप में मेरे सामने थी, उसके लिए इन्हें भी नग्न होना पड़ा। नग्न कैसे होना पड़ा, क्योंकि इनके पास रस्सी तो थी नहीं। इन्होंने जो धोती कमर में बांधी थी, जो इन्होंने
कमर में लपेटी हुई थी। माँ ने चने भूनने के लिए धोती में चने लपेट कर दिए थे और एक सर में बांध दी थी। इस तरह दोनों भाइयों के पास जितनी भी धोतियाँ थी वो सब इन्होंने उतारी और इन्हें एक तरह से नंगा होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, उसने भी अपनी धोतियाँ दी। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों में बंधी हुई। दोनों भाई सर्दी से बचने के लिए कान में धोतियाँ लपेट कर आए थे। सोचिए कैसी विकट स्थिति है। दिसंबर जनवरी की ठंड है और उसमें दोनों भाई यहाँ ठंड में नंगे खड़े हैं। 5 धोतियां हो गई और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं कि नहीं। अब गांव के बच्चे थे, सारे जुगाड़ जानते थे। ऐसे घबराना नहीं था इन्हें कि जैसे शहर के बच्चे होते हैं, गड़बड़ तो बहुत कर जाते हैं लेकिन सामना नहीं कर पाते, तब मम्मी पापा को आकर ही उन्हें बचाना पड़ता है। लेकिन ये जानते थे कि इनको इन चीज़ों का सामना कैसे करना है और वो चीज़ें इन्हें सब अच्छी तरह से पता थी। तो दोनों ने आजमा लिया गांठों को भी कि गांठें खूब कड़ी हैं, हमारा वजन झेल सकती हैं कि नहीं झेल सकती हैं। अपनी ओर से धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है। अगर आपने कुआं देखा होगा तो कुएं के ऊपर व्हील भी होता है और व्हील के ऊपर से रस्सी जाती है नीचे और वहां एक जगह होती है जहां पर बाल्टी को रखा जाता है। तो इन्होंने इसको इस तरह से बांधा जैसे बाल्टी नीचे डाली जाती है रस्सी में बांधकर, इसी तरह से इन्होंने धोतियों से इस डंडे को बांध दिया। सबसे नीचे इन्होंने डंडा बांधा। दूसरी ओर दूसरे सिरे को डेग के चारों ओर चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को इन्होंने पकड़ा दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, 8 साल का छोटा बच्चा था, इसलिए धोती को डेग से कड़ी करके बांध दिया। धोती को इन्होंने डेग से बांध दिया, छोटे भाई को एक सिरा पकड़ा दिया। छोटा बच्चा था, क्योंकि इनका वजन शायद ना झेल पाए, इसलिए इन्होंने कहा कि तू बस सहारे के लिए इसको पकड़े रहना, मैंने ऊपर से इसे बांध दिया है। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, आश्वासन माने दिलासा दी, धैर्य बंधाया मैंने उसे। जब वो रोने लगा, जब बड़ा भाई नीचे जाने लगा तो छोटा भाई रोने लगा। उसे पता था बड़ा भाई नीचे जा रहा है, पता नहीं इसे सांप काट लेगा, इसे कुछ हो गया तो मैं अकेला घर कैसे जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। इसी डर के कारण छोटा भाई अब रो रहा था कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। मैं उसे दिलासा दे रहा था कि तू चिंता मत कर, मैं जैसे नीचे पहुंचूंगा, देखो मैं हमारा ये डंडा जो है कितने सारे सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका है। जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा मैं सबसे पहले इस सांप को मारूंगा। और मेरा ऐसा विश्वास भी था, और कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। अब बताते हैं कि इसका कारण यह था कि मैंने इससे पहले बहुत सारे सांपों को इस डंडे से मारा था, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे तनिक भी भय ना था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है बहुत आसान काम। वो कहते हैं कि बस कुएं में घुसना था, चिट्ठियां उठानी थी, सांप से सामना होगा तो सांप को भी मार दूंगा, ये वो सोच रहे थे। और ये उनके लिए सब बाएं हाथ का खेल था, इसलिए छोटे भाई को इन्होंने दिलासा दे दिया कि तू चिंता मत कर, घबरा मत, मैं अवश्य ही चिट्ठियों को लेकर वापस आऊंगा। छोटा भाई तो डर रहा है, रो रहा है, और इनके यहाँ पर इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी। नुकसान हुआ था, बड़े भाई का सामान खो गया था, गिर गया था नीचे, तो उसको भी नीचे लाना था, छोटे भाई को भी सुरक्षित रखना था, अपने आप को भी सुरक्षित रखना था, और इस तरह से इन्हें ये पूरा काम करके सुरक्षित दोनों को घर तक पहुंचना था। तो बड़े होने के नाते यहाँ इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी, पर अपने और अपने डंडे के ऊपर इन्हें पूरा भरोसा भी था कि मेरा डंडा मेरा पूरा साथ दे देगा।